नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। शाम को बैठा हुआ था, काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेज के रिप्लाई कर रहा था, तो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर, मुझे आता तो सब कुछ है, लेकिन स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब हो जाती है, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? तो इसका जवाब मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से बनाता हूँ और काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि अब जून आ जाएगा और जुलाई, ये 2 महीने हमारे पास बचे होंगे, जिसमें हमें स्पीड को मेंटेन करना है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और अगर आप आरआरबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो इस पर एक वीडियो बनता भी है और ये वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनना और फिर समझने की कोशिश करना। मैं सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आता तो सब कुछ है, ऐसा हमें कब महसूस होता है कि हमें सब कुछ आता है? ऐसा हमें तब पता होता है कि जब हमने कोई फाउंडेशंस या हमने कोई क्लासेस या कोई अच्छे से हमने सारा सिलेबस पढ़ा है। तो अगर आप बिगिनर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप ये समझिएगा कि स्पीड आपकी 3 दिन, 4 दिन में नहीं आएगी। आपको पहले उस टॉपिक को अच्छे से पकड़ना होगा, उस टॉपिक को समझना होगा और आपको भी ये भी समझना होगा कि अगर आप क्वांट की बात कर रहे हो, तो क्वांट में कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको करना कंपल्सरी है और जिनको हम छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो बताता हूँ कि कौन से हमारे कंपल्सरी चैप्टर हैं। देखिए, कंपल्सरी चैप्टर में अगर मैं बात करूँ कि ये चैप्टर हमारे बच्चों कंपल्सरी है, मतलब अगर कोई बच्चा इन चैप्टर को छोड़ रहा है, तो बहुत नुकसान करेगा अपना। क्योंकि ये चैप्टर मैंने कहा स्पीड मैथ्स के चैप्टर है। यहाँ से 10 से 15 मार्क्स का आता है। आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स, मतलब आपको टेबल ट्रिक्स पता होनी चाहिए, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, जल्दी मल्टीप्लाई करना, डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास हो गया, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग हो गया, रॉन्ग हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। पहले लिख लीजिए कि ये चैप्टर तो सर कंपल्सरी है, इसको डेली करना है। आप क्या करेंगे, स्पीड आपकी ऐसे नहीं आएगी कि आपने मुझसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया और आप बोलो सर मेरी तो स्पीड नहीं आ रही है। देखिए, एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। इन दोनों के बीच में ही है आपकी स्पीड, कि आपने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, अब अप्लाई आप जल्दी कर पा रहे हो, आप फ्रेमिंग जल्दी कर पा रहे हो। तो मैं आपसे बोलूंगा, इसको टारगेट बनाइए डेली का, कि सर डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा वक्त नहीं देना इसमें। इसमें 30 मिनट्स आपको देने हैं। अब ये काम आप सेल्फ भी कर सकते हो और इस काम के लिए आप मेरी सुबह 6:30 बजे की जो क्लास होती है, उसको भी अटेंड कर सकते हो, चॉइस आपकी है। लेकिन ये कंपल्सरी है कि इसको डेली करना है, एग्जाम तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसको ज्यादा वक्त नहीं देना, बस एक ड्रिल करनी है। जैसे आप सुबह-सुबह उठ के ब्रश करते हो, ये रोज का काम है आपका। ये भी रोज का काम है कि आधे घंटे की ड्रिल आपको करनी है। इसके बाद जब यहाँ आपकी अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ आपके 10 से 15 मार्क्स आने लगेंगे। और आप मॉक टेस्ट में, आप कभी भी मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले इसको ढूंढना है कि यार अप्रॉक्स कहाँ है, नंबर सीरीज, मिसिंग, सिंप्लीफिकेशन, आप इसको पहले ढूंढिए। हो सकता है कि ये सबसे आखिरी में हो, आप आखिरी में मॉक करिए, मतलब आखिरी क्वेश्चन को पहले करिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको सबसे पहले अटेंड करिए, 10-12 नंबर बेयर मिनिमम देख के जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि 10 से 12 कम से कम समय में हो, उसके लिए इसको रेगुलर करना है, बराबर? चलो, अब इसके बाद दूसरे फेज में आपको करनी है डीआई। अब डीआई के लिए एक लगाइए डीआई का फाउंडेशन कोर्स, वो लगाने के बाद आपने टेबल, मिसिंग, बार, लाइन, पाई, ये सब समझ लिए। अब ये 10 से 15 मार्क्स का ये भी आएगा। पहले फेज आपने किसी भी मॉक को लगाया, तो मॉक लगाते समय आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किया, देन सेकंड फेज में आपने डीआई किया। आपको ये दिमाग में बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए, सपोज करिए मैं पीओ का पेपर दे रहा हूं और पीओ के पेपर में पूछा गया है अप्रोक्सीमेशन, और मान लो क्वाड्रेटिक आ गए एग्जाम्पल, तो मान लो इसके 12 क्वेश्चन आ गए, 6-6 का के क्वेश्चन आ गए, तो आपको ये बड़ा फिक्स होना चाहिए कि 6 और 6 12 क्वेश्चन आ गए, हार्डली मुझे 4 से 5 मिनट से ऊपर नहीं जाना। मतलब एक टाइम सेट भी आपके मन में होना चाहिए कि सर कितना टाइम मैक्सिमम लगेगा। बात समझ में आ रही है? आपने कहा सर 5 मिनट, आपने कहा मैक्स टू मैक्स अगर मैं 30 सेकंड भी दूंगा तो 6 मिनट से ऊपर नहीं जाना है मुझे। तो आप जब भी मॉक करो, तो मॉक करते समय ध्यान रखो कि 6 मिनट में ही करने हैं, उससे ऊपर जाने का मतलब नहीं बनता। ये मैंने 12 लिखे हैं, अगर मैं 5 लिखूं, 10 क्वेश्चन लिखता हूं, तो 5 मिनट से ऊपर नहीं जाना है। फिर आप जब डीआई में मूव करो, तो डीआई में भी आपको कम से कम 3 सेट मिलेगी। हो सकता है आपको टेबल मिल जाए, बार मिल जाए, या फिर आपको केसलेट मिल जाए। तो आप दिमाग में रखोगे कि हर डीआई तकरीबन तकरीबन 4 मिनट का समय लेगी, तो 10 से 12 मिनट यहाँ से ऊपर जाने नहीं है। ऐसे कि 10 से 12 मिनट आप यहाँ चले गए, उसके बाद आपने कहा सर 10 से 12 यहाँ हो गए 6, तो 12-6 18 मिनट के अराउंड, या 17-18 मिनट के अराउंड आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात आती है अरिथमेटिक की। जब आप डीआई कर लेंगे ना, तो डीआई करने के बाद ये अरिथमेटिक का सिलेबस है, तो आप सारे चैप्टर मत करिए। कुछ लोग कहते हैं सर हम सारे चैप्टर करेंगे, नहीं करिए।
आप पहले उन चैप्टर का चुनाव कीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो। क्योंकि बच्चों आप एक चीज समझिए, क्योंकि आपको पेपर में ना, जैसे आरआरबी का मौके 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 22-23 मिनट का समय मिलेगा। तो अगर आपने 18 मिनट यहाँ खर्च कर दिए तो 5 ही मिनट मिले, और 5 मिनट में कितने सवाल बनाओगे? 5। तो मेरा यही कहना है, आपकी स्पीड इसलिए नहीं आ रही, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है कि पहले सेगमेंट सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, मिसिंग, रॉन्ग में से कोई एक करना है, सेकंड फेज में डीआई करना है, और जो आखिरी का फेज बचेगा उसमें अर्थमेटिक। अपने अर्थमेटिक के चैप्टर को डिसाइड कर लो कौन कौन से आपको करने हैं। अब जैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये 3 चैप्टर पढ़ें, सिर्फ ये 3, इसको अच्छे से कर लें। यहाँ आपको कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आप दूसरा फेज पढ़ें और दूसरे फेज में इस चैप्टर को कर लें, रेशियो से लेकर एज तक। यहाँ कम से कम 3-4 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के यही मिल जाएंगे। फिर आपको लग रहा है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम कर सकते हो, आप एसटीडी ट्रेन बोर्ड एक साथ कर सकते हो, मेंसुरेशन एक साथ कर सकते हो। अब ये बात आती है सर स्किप कौन सा करें, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। आप इनमें से कोई भी 4-5 चैप्टर छोड़ दोगे ना, प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कट ऑफ निकल जाएगी बहुत आराम से। लेकिन हम क्यों बोलते हैं कि मत छोड़िए, क्योंकि जब मेंस की बारी आती है तो मेंस में क्या होता है, किसी भी चैप्टर में डीआई बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपने टाइम एंड वर्क छोड़ दिया, हो सकता है टाइम एंड वर्क पे 5 नंबर की डीआई बन जाए, तो वहां पे वो 5 नंबर भी बड़े क्रूशियल होते हैं। इसलिए जब आप मेंस की बात कर रहे हो, सारे चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब आप प्री की बात कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि टाइम बहुत कम है, तो आप अपने पहले 6-7 चैप्टर का चुनाव कर लीजिए। 6-7 नहीं तो अपने 10 चैप्टर को टारगेट कर लो कि ये तो फिक्स है, मुझे करने ही करने हैं। और उन 10 चैप्टर को कमांड में लेके आओ, उन पे डेली प्रैक्टिस करो। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आज अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसको पूरा खत्म कीजिए, अगले दिन उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो एक फाउंडेशन को बिल्कुल अच्छे से साथ में लेके चलो, और प्रैक्टिस को भी साथ में लेके चलो। इस तरीके से ही बच्चे स्पीड डेवलप होगी। हमें कई बार एक कंफ्यूजन होता है, हमने चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है। तो स्पीड कैसे आएगी, जब उस पे आप बार-बार उस पे तरह-तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। आज अगर मैं कंडीशन को घुमा दूं, मैं वेरिएबल को इधर की जगह उधर कर दूं, तो आप क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे? तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिनकी वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। बहरहाल मैं फिर बोलूंगा, आप एक काम करिएगा, आज एक मॉक लगाइएगा, और मॉक लगाते समय आप यही ध्यान रखिएगा कि आरआरबी का मॉक लगा रहे हो फिलहाल अभी, तो पहले अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन को ढूंढिए, उसके बाद आप डीआई अटेम्प्ट कीजिए, डीआई के बाद फिर अर्थमेटिक। और एक चीज और भी नोट किया कीजिए, हो सकता है कि उस मॉक में आपके नंबर कम आए हो, फिर आप ओवरऑल चेक करो कि उस मॉक का लेवल क्या है, उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं टॉपर के। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही में हम लोगों ने भी एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, आप सभी को पता होगा। तो मैंने आरआरबी का मॉक 1 दिया था, तो उस मॉक का लेवल इतना अच्छा है कि उस मॉक के लेवल में कोई बच्चा अगर 25 प्लस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी मॉक को डिजाइन करते हैं तो हम टारगेट रखते हैं कि भाई इससे ऊपर बच्चे के नंबर जाने नहीं चाहिए। तो वहां डिसअपॉइंटमेंट मत होइए, वहां डिमोटिवेट मत होइए। उस मॉक की रिक्वायरमेंट ही 25 नंबर थी, या उस मॉक की रिक्वायरमेंट ही 20 नंबर लाना था। आपको दिमाग में ये रखना है, लोगों को पहले सुनना बंद कीजिए कि सर मेरे तो नंबर इतने आ रहे हैं। हो सकता है कि जो मॉक वो बच्चा लगा रहा हो, वो मॉक का लेवल इतना ईजी हो कि उसके 40 में से 38 नंबर आ गए। भाई मॉक का लेवल ईजी तो अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। अगर मॉक का लेवल टफ है तो नो डाउट बच्चों आपके मार्क्स थोड़े से कम आएंगे। तो पहली चीज इसको भी क्लियर कर लीजिए कि मार्क्स इज डिपेंड ऑन द मॉक टेस्ट लेवल। बट मेरा फिर भी ये कहना है, लेवल कुछ भी हो, आप सिंपल रखिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स में आप अच्छे हो जाएं, डीआई आपकी बनने लगे, और अर्थमेटिक के 5-6 चैप्टर्स आपके अच्छे हो जाएं, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। मेरा यही कहना है। बाकी मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टीम एबीपी की टेस्ट सीरीज, जो अभी हाल ही में हम लोगों ने लॉन्च करी थी। ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है। इसमें पूरे साल भर में जितने भी टेस्ट आएंगे प्री प्लस मेंस के, वो सारे मिल जाएंगे। जाके एनरोल कर लीजिएगा और इसका मॉक टेस्ट 1 लगाइए, आरआरबी का आपको फील आएगा क्वांट सेक्शन में कि सर ये है लेवल जो मार्केट में शायद नहीं मिल रहा है। जाइए लगाइए, उसकी डीआई को अटेम्प्ट करके देखना, आपको फीलिंग आएगी। अर्थमेटिक के सवाल जैसे मैं यूट्यूब पे कराता हूँ ना, इस वाली सीरीज में इस वाली सीरीज में ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे इस मॉक में। तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए, और जिन्होंने खरीद रखा है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं खरीद रखा जाके 500 रुपए का बाय कर लीजिएगा। बट वापस अगर अपने पॉइंट पे आता हूँ, स्पीड का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, समझ में आ गया ना? तो आप एक्यूरेसी गड़बड़ाओ मत, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब मत करिए, जो आ रहा है आराम से करिए। देखिए हो सकता है, कई बार मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैंने मॉक दिया, मेरे 20 नंबर आए, और मेरे को लग रहा है मेरे तो नंबर कम रह गए, बट मुझे बाद में पता चलता है कि जो मेरे 20 नंबर है, उस मॉक की रिक्वायरमेंट ही 20 नंबर थी। तो वहां पे लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने तो 20 ही किए। अरे भाई, उस मॉक की रिक्वायरमेंट ही 20 नंबर थी। इसलिए अब से मॉक को स्टार्ट कर दीजिए लगाना। बाकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अपनी एक्यूरेसी पे काम कीजिए। मैं फिर बोलूंगा,
आप अगर एक्यूरेसी को छोड़ के सिर्फ स्पीड की तरफ भाग रहे हो कि सर मुझे तो 25 करके लाने, मुझे 30 करने, आप गलत ट्रैक पे हो। पहले अटेम्प्ट स्पीड मैथ्स करो, फिर डीआई करो, फिर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो चैप्टर्स आपके वीक है उनको अभी से पकड़ लो, उन पे प्रैक्टिस करो। नीव 2.0 का मेरा बैच है, उसको मैं रिकमेंड करूंगा अर्थमेटिक के लिए, वहां से अर्थमेटिक आप करिए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। अगर कोई भी सवाल रह गए हो कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कर देना। अगली बार मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।